हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है टीचर चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं टीचर चुड़ैल की कहानी। तेजपुर गांव में एक सरकारी स्कूल था, लेकिन उस स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर बहुत ही आलसी और कामचोर थी। वो बच्चों को ठीक तरह से नहीं पढ़ाती थी। ये सब क्या है बेटी, इस बार भी तुम्हें बहुत कम नंबर मिले हैं। लगता है तुम पढ़ाई में ठीक तरह से ध्यान नहीं दे रही हो। मैं क्या करूं मम्मी, हमारे स्कूल की टीचर हमें अच्छी तरह नहीं पढ़ाती। वो लोग तो बस सारा दिन बैठकर एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ाते रहते हैं। कोई भी टीचर हमारी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता। इतना कहकर सिमरन वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन कम नंबर मिलने की वजह से कल मेरी माँ मुझे बहुत डांट रही थी। मैं तो कहती हूँ हम सबको पास वाले शहर के स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए। शहर का स्कूल बहुत दूर है, रास्ते में एक खतरनाक नदी भी पड़ती है। मैंने सुना है उसके अंदर ढेर सारे मगरमच्छ हैं। ना बाबा ना, मैं तो कभी नहीं जाऊंगी। इस तरह तो हम लोगों की पढ़ाई अधूरी रह जाएगी और हम जिंदगी में कभी कामयाब नहीं बन पाएंगे। काश कोई हमें ट्यूशन पढ़ाने वाला होता, इससे हमारी पढ़ाई अच्छी तरह होती और हम अच्छे नंबरों से पास भी होते। के बाद दोनों वहां से चली जाती हैं। लेकिन वही बगल वाले पेड़ के पीछे छुपी एक चुड़ैल दोनों की सारी बातें सुन लेती है और अगले दिन अपना रूप बदलकर गांव में एक ट्यूशन क्लास खोल देती है। जब ये बात सिमरन को पता चलती है तो वो अपनी सहेलियों को लेकर चुड़ैल के ट्यूशन क्लास में पहुंच जाती है। हम सभी आपके पास ट्यूशन पढ़ने आए हैं, लेकिन हम सब बहुत गरीब हैं, आपको ज्यादा फीस नहीं दे पाएंगे। मेरी फीस की चिंता मत करो, मैं तुम सबको फ्री में पढ़ाऊंगी। लोगों की मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसी तरह गांव-गांव जाकर बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती हूँ। कल से तुम सब मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ने आ जाना। अगले दिन सभी लड़कियाँ चुड़ैल के पास ट्यूशन पढ़ने जाने लगती हैं। दूसरी तरफ रोज ट्यूशन खत्म होने के बाद वो चुड़ैल लड़कियों को एक एक भूतिया लड्डू देती थी। सभी लड़कियाँ खुशी से चुड़ैल के दिए हुए भूतिया लड्डू खा लेते थे। लेकिन दूसरी तरफ धीरे धीरे उन सभी लड़कियों के शरीर पर ढेर सारे बाल उगने लगे थे और उनके नाखून भी जरूरत से ज्यादा बड़े और नुकीले हो जाते हैं। बेटी, अचानक तुम्हारे शरीर के बाल अचानक कितनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? और जरा अपने नाखून देखो, ये तो बहुत ही डरावने दिख रहे हैं। पता नहीं मम्मी, लगता है किसी चीज का इन्फेक्शन हो गया है। अच्छा, मुझे ट्यूशन जाने में देर हो रही है, मैं चलती हूँ। सिमरन की तरह बाकी लड़कियाँ भी अपने शरीर पर उगने वाले बालों को नजरअंदाज कर देते हैं। अब बहुत जल्द मेरे भूतिया लड्डू खाने की वजह से ये सभी लड़कियाँ मेरी तरह चुड़ैल बन जाएंगी। उसके बाद इन मैं सभी लड़कियों को गुलाम बनाकर अपने साथ शैतानपुर ले जाऊंगी। इस तरह चुड़ैल पर किसी को शक नहीं होता। फिर एक रात, अरे मेरी नोटबुक तो ट्यूशन क्लास में छूट गई। अब मैं अपना होमवर्क कैसे करूंगी? मैं अभी जाकर अपनी बुक ले आती हूँ। सिमरन अपना रजिस्टर लेने चुड़ैल के घर पहुंच जाती है, लेकिन तभी वो चुड़ैल असली रूप में आ जाती है और सिमरन उसका असली रूप देख लेती है। चुड़ैल उस वक्त भूतिया लड्डू बना रही थी। सिमरन देखती है कि चुड़ैल उस भूतिया लड्डू में ढेर सारी मरी हुई छिपकली और बिच्छू काटकर मिला रही है। भगवान, ये तो एक चुड़ैल है, इसका मतलब इसके बनाए हुए भूतिया लड्डू खाने की वजह से हम सभी लड़कियों के शरीर पर बड़े बड़े बाल और नाखून उगना शुरू हो गए हैं। लगता है कि हम सभी लड़कियों को मारना चाहती है ये चुड़ैल। मैं भी गांव जाकर ये बात सबको बता देती हूँ। सिमरन सभी गांव वालों को उस चुड़ैल की असलियत बता देती है। उसके बाद सभी गांव वाले चुड़ैल के घर को घेर लेते हैं। तभी सिमरन भगवान के मंदिर से लाई हुई
धागे को चुड़ैल के घर के चारों तरफ घेरा बना कर बांध देती है। लगता है इन सभी को मेरी असलियत पता चल गई है, मुझे इसी वक्त यहाँ से भागना चाहिए। चुड़ैल दरवाजे से बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी वो सिमरन के बंधे हुए धागे से टकरा जाती है और उसे जोरदार करंट का झटका लगने लगता है और वो उड़ती हुई पीछे जा गिरती है। ये भगवान के मंदिर का धागा है, तू इसे तोड़कर बाहर नहीं निकल सकती चुड़ैल। सभी गांव वाले चुड़ैल के घर को चारों तरफ से आग लगा देते हैं और देखते ही देखते चुड़ैल उस आग में जलकर राख हो जाती है। इस तरह गांव की सभी लड़कियों की जान बच जाती है और सभी फिर से पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगते हैं। आपने देखा दोस्तों टीचर चुड़ैल की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।